तो इस वीडियो में कुछ बात करने वाला हूँ एसबीआई बैंक से मिलने वाला पीपीएफ फॉर्म ई को आपको किस तरीके से भरना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एसबीआई बैंक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म गाइज हमने ब्रांच से लिया हुआ है और इसको मैं रफली भर रहा हूँ। ठीक है, किससे भरना है वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। शाखा है, ब्रांच है, ब्रांच के बाद आपको अपना बैंक का ब्रांच नेम डालना है। जैसे कि मेरा हथुआ में ब्रांच पड़ता है तो हथुआ डाल दिया हूँ। नीचे बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं मैं, तो मैं के बाद आपको सिंपली अपना केवल नाम डालना है। ये जो फॉर्म है ये एक नॉमिनेशन फॉर्म है, पीपीएफ के यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के एक नॉमिनेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैं के बाद आपको सिंपली केवल अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है। नीचे बोल रहा है ना खाता संख्या, तो यहाँ पे उसके नीचे ये जो है हिंदी वाला मैं भर रहा हूँ, नीचे इंग्लिश में देखिएगा तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर दिया गया है। जो चीज़ें ऊपर हिंदी में लिखा गया है ना वही सेम चीज़ें नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है ना खाता संख्या के बाद आपको सिंपली अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, पीपीएफ अकाउंट नंबर डालते हैं, अनुक्रमांक, उसके बाद नीचे जो यहाँ पे कोस्टेज में बनाया गया है अनुक्रमांक और नीचे सीरियल नंबर, तो आपको एक यहाँ पे लिख देना है, एक सीरियल नंबर दे देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक नॉमिनी नेम यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना जो भी आप नॉमिनी नेम दे रहे हैं वो 18 साल से प्लस वाला दीजिए, क्योंकि नॉमिनी अगर माइनर रहता है ना उस पीरियड में आपका जो है क्लेम सेटलमेंट होता है ना उस समय बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं एक नॉमिनी नाम दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 18 साल से कम व्यक्ति का भी नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या और यहाँ पे है पूरा पता, तो पूरा फुल एड्रेस डालना है नॉमिनी का, और यहाँ पे आगे जो है नॉमिनी नेम, तो एक नॉमिनी नेम दे रहा हूँ और उसका एड्रेस दे रहा हूँ, ग्राम और पोस्ट, ये चीज़ें आपको लिखना है। और आपको सिंपली साइज़ जो है छोटा छोटा करके लिखना है ताकि यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा अगर आपको 2 नॉमिनी नेम डालना हो तो यहाँ पे सम आ जाए। ठीक है, तो हमने एक ही नॉमिनी नेम रहने देता हूँ, आप चाहे तो 2 नॉमिनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे नाबालिग की दशा में नॉमिनी का जन्म तिथि डालें। ठीक है, अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पे आप उसका डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट से देख के या फिर उसके आधार कार्ड से देख के। मैं रिकमेंड करूँगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट से देख के ही डालें, क्योंकि आधार करेक्शन हो जाएगा तो इस पीरियड में क्लेम सेटलमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर नॉमिनी माइनर है तो नॉमिनी माइनर का मतलब क्या है, आप ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये आप फॉर्म भर के एक नॉमिनी नेम अपने पीपीएफ के अंदर लिंक करना चाहते हैं, एक नॉमिनी नेम जो है उसमें देना चाहते हैं। उस पीरियड में आपका जो नॉमिनी है वो माइनर है, जैसे 18 साल से कम है। ठीक है, तो उस पीरियड में आपको यहाँ पे उसका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। और नीचे बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी अगर माइनर है और नॉमिनी माइनर है, ठीक है, मान के चलिए वो 16 साल, नॉमिनी का जो उम्र है अभी 16 साल है। ठीक है, और आपने उसका नाम डाल दिया, 16 साल है, 2 साल बाद अगर आपका डेथ होता है तो वो काफ़ी इजी तरीके से क्लेम करा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 18 साल का हो जाता है तो वो काफ़ी इजी तरीके से क्लेम करा लेगा। अगर आपका डेथ पहले ही हो जाता है, अगर आपका जो नॉमिनी है वो 18 साल से कम रहता है और आपका डेथ हो जाता है, तो क्लेम सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो नॉमिनी माइनर रहता है उस पीरियड में अगर आप क्लेम करना हो ना तो एक व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। वही चीज़ें नीचे बोल रहा है, चूँकि ऊपर निम्नलिखित क्रमांक, यहाँ पे क्रमांक नंबर डालेंगे, यानी आपका नॉमिनी का एक क्रमांक नंबर डालेंगे और नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका पता डालेंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको अपॉइंट यहाँ पे मैं करती हूँ और उसको सिग्नेचर भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उससे बढ़िया है कि आप अभी जो नॉमिनी नेम दे रहे हैं ना वो आप एक 18 से ऊपर का ही व्यक्ति का नाम दें। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि गवाह का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे एक विटनेस का करना है और उसका नाम डालना है, फिर उसका डेट डालना है नीचे, और फिर नीचे आपको एक और गवाह का सिग्नेचर डालना है, फिर उसका फुल नाम डालना है और एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर और यहाँ पे नाम, गवाह जो विटनेस है उसमें आपको डालना कैसे है, नाम एंड एड्रेस। नाम में आपको बिल्कुल ही साइज छोटा छोटा करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना सिग्नेचर ऑफ थंब या प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्राइबर, मतलब आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है, अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है, पीपीएफ अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है उसके ऊपर। तो साइज़ जो है छोटा छोटा में करके लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना तो लंबा हो गया है क्योंकि मैं रफली लिख रहा हूँ। तो लिखना कैसे है, यहाँ पे मैं टाइपिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि एक गवाह का नाम डालना है और गवाह के नाम के पर उसके ऊपर आपको उसका सिग्नेचर करा लेना है। एक और गवाह का नाम डालना है, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर करा लेना है और डेट आपको डालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिग्नेचर डालना है और उसके नीचे जो है ना ऑफिस यूज ओनली है, ध्यान देना ऑफिस यूज ओनली है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका कार्यालय जो होगा, आपका ब्रांच है, वो सारा चीज़ उसमें भरेगा।
ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो फिर नेक्स्ट में आज के लिए जय हिंद, जय भारत।